राधे राधे, जय श्री राम। आज हम फिर निफ्टी में लाइव बनेंगे और देखेंगे कहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। और उसके बाद देखते हैं कोई ट्रेड मिलता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर देखते रहते, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, अपने रेजिस्टेंस लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। जैसा कि हम लोग डेली में देख पाए तो डेली में जो रेजिस्टेंस था अभी करंट लेवल पे, वो करंट लेवल पे रेजिस्टेंस है 25,450 के लेवल पे। और ये जो कहीं ना कहीं वहीं पे ट्रेवल कर रहा है, मार्केट मार्केट वहीं पे ट्रेवल कर रहा है, जैसा कि आप डेली में देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये हायर बनाया था ये, और ना ये वाला जो हायर है उस हायर को क्रॉस कर चुका है, उस हायर को क्रॉस कर चुका है, सेंस मतलब उसका ब्रेकआउट कहीं ना कहीं स्लाइटली दे चुका है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये रजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये थर्ड टाइम जा रहा है ऊपर। मतलब ये फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया। थर्ड टाइम रजिस्टेंस क्या होता है, वीक हो जाता है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो अभी देखते हैं ये ऊपर जा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जैसे कि मैं तो रिवर्सल ट्रेड करता हूँ, तो मुझे जहाँ पे दिखेगा तो मैं बताऊँगा। बाकी बाकी लोग जो हैं वो ट्रेंड के साथ ही चले, ट्रेंड्स के अगेंस्ट न चले। जैसे ट्रेंड्स अभी बुलिस है तो बुलिस पे आप देखें, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू आज भी, मार्केट की जो पिछली क्लोजिंग थी, मैं 15 मिनट में लगाऊँ तो कल की क्लोजिंग जो था मार्केट का कल का क्लोजिंग था 25,328 रुपये पे, और आज गैप अप खुला नियर अबाउट 25,376 के आसपास। ठीक है, उसके बाद गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट ऊपर ही जाता रहा, नीचे आया नहीं। और ये रेजिस्टेंस लेवल एक बार हिट करने पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया यहाँ से, 15 मिनट में आप देखेंगे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक यहाँ पे था, बट फिर पुल बैक। वो रिट्रेसमेंट पुल बैक का था, पुल बैक का मतलब है कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, प्राइस पे फिर बाइंग जोन पे पहुंचा, वहाँ से लोग फिर कंटिन्यू फिर उसको फॉलोअप में लग गए। करंट लेवल पे जो मुझे फ़िलहाल सपोर्ट स्लाइटली दिख रहा है, स्लाइटली सपोर्ट का मतलब कि जहाँ से बायर ज़्यादा अट्रैक्शन या एक्टिव होंगे, वो ये लेवल है 25,420 के आसपास। मतलब 25,420 रुपये के आसपास ये वाला जो जोन है, यहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि यहीं पे मैंने देखा है, यहाँ से फर्स्ट टाइम आया, पुल बैक देके वहाँ पे गया, फिर वहाँ पे रुका नहीं मार्केट, फिर नीचे आ गया, फिर बायर यहाँ पे एक्टिव है, और ये देन फिर ये क्रॉस कर चुका है उस लेवल को। तो अभी देखते हैं, अगर कंटिन्यू ये फॉलोअप में, यहाँ से तो नीचे आना नहीं चाहिए क्योंकि ब्रेकआउट दे चुका है। बाकी अगर फेलियर होता है तो देन एक यहाँ पे काल का सिनेरियो बनता है भाई का, जो मुझे स्लाइटली दिख रहा है, मतलब बहुत ही अग्रेसिव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन स्लाइटली दिख रहा है कि इस जोन से एक बार फिर मैं क्रॉस चेक करता हूँ कहाँ से 425 के आसपास ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, यहाँ से बाइंग एक बार आती है। जब तक इस ग्रीन कैंडल का लो नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट नेगेटिव कुछ सिम्टम नहीं दिखाएगा, जैसा कि मैं बोलता हूँ रिवर्सल के लिए। और 15 मिनट में ये नेगेटिव जा रहा है, बट ऑलरेडी हायर क्रॉस कर चुका है, तो कोई साइन नहीं है नेगेटिव का। और हमेशा बायर ही यहाँ एक्टिव रहेंगे, क्योंकि ग्रीन जो ये ग्रीन कैंडल, ये भी बहुत मजबूत ग्रीन कैंडल है, गैप अप खुलने के बाद भी ये हायर लेवल पे ट्रेवल कर रहा है मार्केट। देखते हैं मार्केट को, कोई ज़रूरी नहीं कि डेली डेली ट्रेड लिया जाए, और मार्केट को भी समझना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी अभी देखता हूँ इस लेवल के आसपास कहीं जोन पे आता है और कुछ पॉजिटिव सिम्टम बनाता है कॉल के लिए, तो ठीक है, नहीं तो जाने देते हैं। और इस लेवल के नीचे जाएगा तो थोड़ा फुट का दिखेगा सेंस कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक जो भी ग्रीन कैंडल बना है उसका लो ऑफ फॉर्म नहीं इसने तोड़ा। एक ये था इन्वर्टेड हैमर था, और ये बिल्कुल बहुत ही राइट जगह पे था, मतलब कि जो ये रेजिस्टेंस था, अगर मैं दिखाऊँ आपको, एक डेली में दिखाऊँ, ये डेली कैंडल है, डेली में ये रेजिस्टेंस के पास में ये जो लाइन है, देखिए ये लाइन जो मैंने बनाई हुई है वो पीछे, मतलब पीछे का समय का बना हुआ है। तो अभी ये मैं देखूँ करंट लेवल पे, ये देखिए, तो ये 15 मिनट में देखा जाए तो ये एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था, लेकिन ग्रीन ही था, बट इसका लो तोड़ा, बट फिर यहाँ से बाहर एक्टिव हो गए। और ये ग्रीन कैंडल बहुत ही मजबूत ग्रीन कैंडल है, तो ये बाइंग की तरफ दिखा रही है। तो हर लो पे एक कॉल बनता है, एक कॉल बाई करने के लिए बनता है, और जिसको पुट शॉर्ट करना है वो पुट भी दे सकता है। और यहाँ से अगर आप बाई करते हैं तो ये आपका एस एल स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ होगा। मेरा स्टॉप लॉस बहुत जेन्युइन होता है, छोटा होता है, वही मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे, मैं किसी को कॉल या पुट सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ,
अपने बिहाफ पे, अपने एनालाइज पे, अपने थॉट प्रोसेस पे आपका क्या कैपिटल है, उसके हिसाब से देखो। मैं तो ये अपना एनालाइज और थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है करंट टाइम पे, और जो मुझे दिख रहा है क्या वो आपको भी दिख रहा है। आप भी मेरे थॉट प्रोसेस, एनालाइज और जो मैं देख पा रहा हूँ वो भी आप देख रहे हैं, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं ज़रूर, अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैं भी अभी देख रहा हूँ कि कोई ट्रेड मिलता है पॉसिबल तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा, नहीं तो फिर मैं देख रहा हूँ अभी कैसे लेवल पे चल रहा है। क्योंकि अभी जहाँ पे है ब्रेकआउट करता है कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे मजबूत बना के फिर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, तभी एक बाइंग यहाँ से हैपनिंग होगी। क्योंकि अभी ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल जैसा मैंने बोला हुआ है फिलहाल। तो देखते हैं क्या होता है, या तो इसके नीचे जाए तो पुट, इसके ऊपर आए तो। 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में और क्लियर दिखा रहा है। ये 15 मिनट का था, 50 है ये 5 मिनट में। 5 मिनट में क्या था कि जो ये मैंने लाइन खींची है देखिए, ऑलरेडी उसी लाइन पे ट्रेड कर रहा है। पहले ये रेजिस्टेंस था, अब नाउ ये सपोर्ट है। सपोर्ट सेंस कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में कैसे शिफ्ट हो जाता है ये मैं आपको भी बता देता हूँ। जो पुराना जो भी रेजिस्टेंस होता है जहाँ से मार्केट नीचे आया रहता है, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे गया फिर उसी लेवल पे जा रहा है, वहाँ पे पहुँचेगा तो जब तक वो दोबारा जाएगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर उसके नीचे है और अगर उसके ऊपर क्रॉस कर जाता है तो देन वो सपोर्ट का काम करने लगता है। वही लाइन सपोर्ट बन जाती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको मैं अभी ग्रीन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये ग्रीन में हो गया है। अब नाउ ये सपोर्ट का काम करता है। मार्केट जब भी ऊपर आएगा नीचे आएगा यहाँ से बाइंग होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी ये प्रॉपर दिखा रहा है। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, 25,600 के आसपास है, उसके बाद 25,645 पे। ठीक है, करंट लेवल पे जो मैं देख पा रहा हूँ ये यहाँ पे, उसके पहले भी है, ओह सॉरी, उसके पहले भी है रेजिस्टेंस। जैसे कि ये लेवल पे ये जो जोन है यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो ठीक है। पर बाकी वो उतना वर्क नहीं करेगा जितना ये करेगा। इसको भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये अगर मैंने डेली में लगाया हुआ है वही ओपन किया हुआ है तो ये भी ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, देखिए ग्रीन हो गया। ये भी डेली में कन्वर्ट, पर ये भी ग्रीन हो गया। इसको मैं 15 मिनट कर लेता हूँ। अभी उसी 15 मिनट में देखिए ये जो पहले रेड था उसको मैंने ग्रीन किया है कि एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है राइट नाउ। और उसके बाद अगर मैं 5 मिनट में करता हूँ, 5 मिनट में भी रेड है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, ये भी ग्रीन हो गया। मैं 5 मिनट लगाता हूँ और फिर हम देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट में देखा जाए तो ये जो लेवल है 25,450 का, ये जो लेवल है ये पहले एज अ रेजिस्टेंस है रिएक्ट कर रहा था। राइट नाउ ये अभी फ़िलहाल एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है करीबन 20 मिनट से सेम प्राइस, स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब स्ट्राइक प्राइस का सेंस मतलब है कि उस प्राइस एक्शन पे, मतलब जो भी प्राइस चल रहा है, प्राइस अभी क्या है 450 का जो ये लेवल है, ये करंट लेवल जो पहले रेजिस्टेंस का था अभी वो फिलहाल बाइंग का कर रहा है। देख रहे हैं आप, सेम है। मैंने जो डेली में जो लगाया था ऑलरेडी पहले लगाया था, जो रेजिस्टेंस था उसको मैंने सपोर्ट बनाया और ये वहाँ पे जाके 5 मिनट में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखा रहा है। 15 मिनट में थोड़ा नहीं क्लियर है, पर 5 मिनट में क्या दिखा रहा है कि बार बार इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है। और अब ये हो सकता है कि यहाँ से जब तक इस लेवल का लो ना तोड़े, लो तोड़ के एक निगेटिव कैंडल नहीं बनाई, तब तक आप रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हैं। रिवर्सल सेंस का मतलब कि आप पुट तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक सपोर्ट के नीचे जाके कोई कैंडल क्लोजिंग ना दे दे। और अगर वो 15 मिनट की क्लोजिंग होती है, 15 मिनट का सेंस मतलब 5 मिनट में थोड़ा डाइसी हो सकता है, बट अगर ये 15 मिनट में कोई निगेटिव कैंडल बना के यहाँ क्लोज करती है इस ग्रीन कैंडल के हाफ पे, एंड देन उसका लो तोड़ता है, लो ऑफ फॉर्म का मतलब होता है कि इस मतलब उस रेड कैंडल का लो तोड़ता है, तो आप एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नीचे बायर्स हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, बायर्स इसको ऑलमोस्ट ऊपर ले जाने के लिए, मार्केट बुलिश है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट बुलिश है ऑलरेडी। तो हर लो पे बायर एक्टिव है, यहाँ से नीचे आएगा बायर, यहाँ से आ जाएंगे, इमीडिएट बायर आएंगे, वो ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो जब मार्केट बुलिश होता है तो वहाँ पे रिवर्सल के लिए, पुट के लिए नहीं देख सकते हैं,
बाइंग के लिए देखिए, बट जैसे पुट का मेरा ज़्यादातर मैं पुट की तरफ ही देखता हूँ, तो रिवर्सल करता हूँ तो पुट की तरफ ही ज़्यादा मैं देखता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रेंथ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक दूसरी चीज़ देखिए कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ की जो क्लोजिंग है कल का क्लोजिंग कहाँ पे थी मैं बता देता हूँ, 25,330 के आसपास, और अभी कितने पे मार्केट ट्रेवल कर रहा है, 25,450 पे, मतलब 120 पॉइंट। निफ्टी ऑलरेडी जितना चलता है डेली में उतना मूव ऑन कर चुका है, मतलब निफ्टी का जो रेंज है डेली का वो 200 150 से 200, स्पोर्ट में, ऑप्शन में मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट में 150 से 200 300 भी होता है, हार्डली 300 हो गया तो बहुत ज़्यादा, मतलब मार्केट या तो मतलब ज़्यादा मार्केट एक्टिव रहा तो होता, नहीं तो 150-200 पॉइंट से ऊपर, ये 150-200 पॉइंट के नियर अबाउट मूव ऑन कर चुका है। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से कुछ निगेटिव बनता है तो एक बार नीचे या ऊपर मार्केट यहीं कहीं ना कहीं क्लोज करेगा, ठीक है। और अगर कुछ हुआ, ज़्यादा कुछ हुआ तो जा भी सकता है, लेकिन मतलब जैसे जो डेली का जो मूवमेंट होता है निफ्टी का, डेली का जो मूवमेंट होता है वो 200 पॉइंट के आसपास जो मैं जज कर पाता हूँ वही होता है। तो अभी ये 150 पॉइंट घूम चुका है तो 50 पॉइंट और ऊपर जा सकता है स्पोर्ट से, और देख लेते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो 15 मिनट में एक ये रही ग्रीन कैंडल, और ये ऊपर जाके अभी देखिए क्या करता है, पुल बैक का सिनेरियो बन रहा है। और यहाँ से अगर एक चीज़ और देख सकते हैं, EMA मैंने लगाया हुआ है, जिसको पता होगा ये एक इंडिकेटर है 5 EMA का, और जो मैंने अपने गुरु से सीखा था, गुरु का नाम पता लग जाएगा आपको धीरे धीरे, कई गुरु हैं मेरे, एक ही गुरु नहीं है, मैंने 3 गुरु लिए, तीनों से अलग अलग चीज़ें सीखी हैं, और क्या नाम है, और तीनों को मैं फॉलो करके अपना कंबाइंड बना के चलाने का प्रयास कर रहा हूँ, उस चीज़ों को समझ रहा हूँ। तो ये जो ये EMA है 5 EMA, ये उनका दिया हुआ ही है, इसको मैं भी लगा के रखता हूँ। देखिए ये हायर जोन पे EMA बहुत परफेक्टली काम करता है पुट के लिए, अगर आप पुट देख रहे हैं हायर जोन पे है और आपकी एंट्री सही है तो पुट के लिए बहुत परफेक्ट प्लेस होता है इसके लिए। तो अभी देख लेते हैं, अगर EMA का मतलब ये होता है कि हायर लेवल पे कहीं भी कोई रेड कैंडल बनाती है, उसका लो ऑफ फॉर्म तोड़ता है और वहाँ से मार्केट नीचे जाता है रेजिस्टेंस लेवल से, तो आप वहाँ पे पुट और या कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी ये देखिए ये कंटिन्यू उसी लेवल से 5 मिनट में लगाएंगे तो आपको दिखेगा 5 मिनट में किसी न किसी का लो नहीं तोड़ा है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड के साथ चलिए, ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है मुझे कि मार्केट अगर देखा जाए, ये मैंने 25,200 का पुट लगाया था, ये मैं बस दिखाने के लिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं है ऐसा कुछ कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं आप खरीदो या कुछ करो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन मैं कैसे जज करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को लेके चलता हूँ। मैंने ऑप्शन को भी लगाया हुआ है, ऑप्शन का सेंस हो गया कि वो स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन, उसका प्रीमियम कैसा चल रहा है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, डीके कर रहा है या क्या हो रहा है। तो मैंने 25,200 का देखिए यहाँ पे पुट लगाया हुआ है यहाँ पे, और जो हाइयर मारा था इसके पहले, ये जो हाई पे गया था ऑन दैट टाइम, उस पुट का जो प्रीमियम था वो ज़्यादा था कंपेयरिंग एट दिस टाइम। देखिए ये 22 रुपये चला गया था जब फर्स्ट टाइम ये हाई पे गया था, मतलब यहाँ पे, बट स्पोर्ट में क्या कर रहा है, उस प्राइस को क्रॉस कर रहा है, लेकिन जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ रहा है, मतलब लो होना चाहिए। ऑलरेडी इस लेवल पे प्रीमियम उसका 22 रुपये था, और ऑलरेडी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो प्रीमियम है वो बढ़ नहीं रहा है, मतलब घट नहीं रहा है, वो बढ़ ही रहा है, मतलब अभी भी स्टिल ऑन 23 रुपीज़, मतलब 22 रुपये पे था और ये अभी भी 23 रुपये पे बना हुआ है। तो ये बहुत मज़े की बात है। अभी मैं देखता हूँ ये कहाँ तक जाता है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसका प्रीमियम, क्योंकि ये एक्सपायरी इसकी जो 20 तारीख की एक्सपायरी है, मतलब 20 तारीख को इसको जीरो होना है, ठीक है। और आज 16 है, तो अभी 4 दिन बचा हुआ है, 4 दिन में इसको जीरो करना है, तो इमीडिएट ये जीरो नहीं हो जाएगा, कितना भी ऊपर जाएगा। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टिल ये ऊपर जा रहा है, और प्रीमियम कहीं ना कहीं 23 पे ही पड़ा हुआ है। इसके पहले था गया था 22 रुपये पे, 22 रुपये पे था, 22-20 पे था, 22-20 पे था। और जबकि मार्केट इस लेवल के ऊपर जा चुका है, ऑलरेडी बहुत ऊपर मार्केट जा चुका है इस लेवल से, देख रहा है। ये मार्केट जो दिखा रहा है इस कैंडल पे दिखा रहा है कि इस हायर पे 22 रुपये था और मार्केट इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत जा चुका है, लेकिन फिर भी ये अभी 23 रुपये पे मूव ऑन कर रहा है, मतलब प्रीमियम नीचे नहीं जा रहा है, ड्रॉ डाउन नहीं हो रहा है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं पुट की तरफ एक इंडिकेशन दे रहा है कि अगर हायर लेवल पे कहीं कोई पॉजिटिव सिम्टम बनता है सेल के लिए, पुट बाई करने के लिए, तो स्लाइटली मैं देख सकता हूँ, क्योंकि इसका प्रीमियम डीके नहीं कर रहा है, इसको करना चाहिए बट ये नहीं कर रहा है।
क्योंकि ऑलरेडी ये 2-3-4 दिन में मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जीरो हो चुका है। 20 रुपये से नीचे क्या ही जाएगा, अभी 4 दिन बचा हुआ है, तो 4 दिन में इसको 20 रुपये को ख़त्म होना है थीटा डी के करके या जैसे भी, तो आज ही नहीं कर देगा। तो इसको मैं देख के मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है कि मार्केट, देखिए ये इसका प्रीमियम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा एज्यूम करके और अपने आप को एडवांस बनने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। जो मार्केट नीचे जाएगा तो इसका प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेगा। आप देखिएगा इसका जो प्रीमियम है 25,200 का जो मैंने पुट लगाया वो इसका प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि इसको 4 दिन में जीरो होना है। तो इसका प्रीमियम फिर मुझे लग रहा है कि अगर ये नीचे जाएगा तो 35 रुपये जाना चाहिए फिर से। 25 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये दिखा रहा है, तो 35 रुपये ऑलमोस्ट 10 रुपये का मूव ऑन करना चाहिए। देख लेते हैं फिलहाल, अगर नीचे गया तो रिवर्सल के लिए बना तो पैसा देगा, 15 से 20 रुपये पैसा दे देगा। और यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेता है, अगर उसको मतलब लगता है कि पुट ले सकता है, तो उसका क्या होगा, मतलब स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस मैं ऐसे ही जज करता हूँ, जैसे अगर इसका हाई लेवल का मार्केट ऊपर जा रहा है पर ये इस लेवल को नहीं तोड़ रहा 22 रुपये को, तो आप अगर यहाँ एंट्री लेते हैं 23 रुपये पे, 23 रुपये, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मेरे कहने या करने में कुछ मत लीजिएगा, करिएगा। ये अपना मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं कैसे वर्क करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग पे। अगर यहाँ पे कोई बाई करता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे इस लेवल पे कोई 25-200 का पुट कोई बाई करता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, और इस लेवल के नीचे जाने लगा, तो ये यहाँ पे एंट्री लेता है। तो अभी कितना प्राइस चल रहा है, 23 रुपये, 23 रुपये 45 पैसे या 23 रुपये के आसपास चल रहा है। और हायर लेवल कितना है, अब 22 रुपये 20 पैसा। मतलब अगर वो 2 रुपये का यहाँ पे एसएल रख के एंट्री लेता है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या जज कर पा रहा हूँ। यहाँ से मैं जैसा मैं बोलता हूँ, मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखता हूँ, जेन्युइन स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो स्टॉप लॉस छोटा रखने से क्या होता है कि मैं 2-4 बार ट्रेड लेता हूँ मेरा कैपिटल, अगर लेकिन वो मेरे फेवर में आ गया, तो मेरे फेवर में आ गया तो मुझे 10, 20, 30, 40, 50 रुपये वो दे देगा। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो जैसा मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ 20 से 25 रुपये मुझे देगा मार्केट, अगर यहाँ से रिवर्सल हुआ तो मैं ट्रेड कैसे करता हूँ मैं बताऊँ। मैंने ऑप्शन भी खोला हुआ है, स्पॉट भी खोला हुआ है। इसमें देखिए मार्केट 5 मिनट में एक ग्रीन कैंडल का लो तोड़ा हुआ है, ये ग्रीन कैंडल का लो तोड़ा हुआ है। बट ये कोई अभी बात नहीं है कि ये निगेटिव सिम्टम बनाने लगा, क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट है ना, यहाँ पे नीचे आएगा फिर यहाँ से बाहर एक्टिव हो जाएंगे, फिर इसको मूव ऑन कर देंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एंट्री होती है मेरी, जो एंट्री होती है, अब यहाँ पे देखिए 23 रुपये चल रहा है, यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 22 रुपये, 22 रुपये, मतलब 23 पे एंट्री लिया आपने, 1 रुपये का स्टॉप लॉस, 1 रुपये का स्टॉप लगा से 23 रुपये का आप डाल के छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है। देख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, बट ये जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो नीचे ही, मतलब उसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। मतलब 22 रुपये के देखिए अभी कितना 23.45 है। हाँ, आप बोलेंगे कि सर प्रॉफिट भी बहुत स्लो दे रहा है मतलब, तो लेकिन हाँ यहाँ पे देखिए ना कि बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई 1 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं बताता। बताने के लिए बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, मैं हमेशा स्टॉप लॉस छोटा सोचता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 23 रुपये का है और 22 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आप कर सकते हैं ट्रेड। और ये अभी हायर लेवल इसमें तो दिखा रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। मार्केट में बने रहिए, देखते रहिए कि क्या थॉट प्रोसेस है, कैसा करता है। सबका करने का, ट्रेड करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, और सब अलग अलग तरीक़ों से ट्रेड को देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही हो, कोई अलग कर रहा है वो प्रॉपर सही हो, नहीं, सारी चीज़ें ये एज अ रीजनिंग वर्क करता है। रीजनिंग सॉल्व करने का कोई एक परफेक्ट फार्मूला नहीं होता, जिसको जिस तरीके से रीजनिंग समझ में आ जाती है, उसका सीक्वेंस बैठ जाता है, उससे उसको विजुअलिटी जो है वो क्लियर दिखती है, उसको ज़्यादा मज़ा आ जाता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे कि अगर इसके नीचे जाता है थोड़ा, तो ये सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे दे, कहीं क्लोजिंग दे दे, तो ये आपका जो ये मैंने बताया 1 रुपये वाला वो आपका वर्क करने लगेगा। तब ये 22 रुपये का आप करके यहाँ से रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 रुपये का एसएल बहुत कुछ खास नहीं है। पर ये मैं लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई लेगा नहीं, मैं बस एनालाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए क्या होता है, थॉट प्रोसेस जो मैं सोच रहा हूँ वो क्या कर, क्योंकि यहाँ पे लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट ऊपर जा चुका है ब्रेकआउट दे के, और इस वापस उसी सपोर्ट पे आ रहा है। आप देखेंगे सपोर्ट पे, तो जब तक अगर जिसको लेना भी है, जब तक कब तक नहीं ले सकता, जब तक मार्केट इसके नीचे न ट्रेड करने लगे। ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है ऑलमोस्ट ये पीक पे, ये रेड कैंडल ऊपर से इसको पूरा नीचे तक इंगल्फ कर जाए, खा जाए पूरा,
मतलब कि ये बैरिश हरामी कैंडल हो जाएगी। बैरिश हरामी कैंडल का मतलब ये होता है कि कोई भी ग्रीन कैंडल हो, उसके आगे वाली जो कैंडल है उसको फुल पूरे की पूरी तरह निगल जाए, इंगल्फ कर जाए, निगलना जैसे, तो ये निकल जाएगी तो ये मार्केट थोड़ा बैरिश सिम्टम हो जाएगा कि मतलब ऊपर गया मार्केट, इसके हायर लेवल को क्रॉस करके फिर नीचे भी क्रॉस कर दिया, तो ये हरामी कैंडल, जैसे एक मदर बेबी होती है तो पर ये बैरिश हरामी कैंडल है। मदर बेबी का मतलब होता है कि इनसाइड कैंडल, ये कैंडल इसके अपोजिट बनती तो होता है, बट ये अभी क्या है ऊपर से लेके नीचे इसको क्रॉस करके क्लोजिंग कहीं यहाँ आसपास देती है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो ये एक अच्छा दिखेगा मूव ऑन, कुछ यहाँ तक आएगा, मुझे लग रहा है कि कुछ निगेटिव, क्योंकि यहाँ तो बायर है नीचे, बट यहाँ तक जाएगा, इतने में आपको 10-20 पॉइंट दे देगा। अभी देखिए मार्केट वहीं पे रेंज में फंसा हुआ है, रेंज बाउंड में है, और अगर आप लिमिट एग्जिट लगा के रखते हैं तो आप 23 रुपये पे एंट्री ले लीजिए, 23 रुपये, 23.10 पे एंट्री ले लीजिए, और 22.16 या 22.10, 23.10 पे एंट्री लीजिए, 22.10 का स्टॉप लॉस, ठीक है। ऊपर क्योंकि जा रहा है प्राइस इसका बढ़ नहीं रहा है, तो 1 रुपये का स्टॉप लॉस लेके मतलब ये है, इसको आप एज्यूम करके अपने माइंड सेटअप पे रखिए। और मैं यहाँ से किसी को कॉल पुट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं किसी को सजेशन दे रहा हूँ, मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, और इस थॉट प्रोसेस को देखिए कि क्या हो रहा है, कहाँ तक रहा है। जैसा मैंने बोला था कि ये जो लेवल है, ये जो पहले रजिस्टेंस था, वो क्या नाम है कि एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है। जब मार्केट यहाँ पे आएगा, बायर एक्टिव होंगे, तो देख लेते हैं, जब तक इसका लो नहीं तोड़ेगा तब तक कुछ बनता नहीं है, बट जब इसका लो तोड़ देगा तो ये एक चीज़ ये होती है कि जैसे जब उसका लो तोड़ेगा तो ये जो प्रीमियम आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये जो प्रीमियम आपका स्टॉप लॉस जो है वहाँ पे 1 रुपये का है, लेकिन जब ये लो तोड़ेगा तो ये स्टॉप लॉस आपका जब लो तोड़ेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक आएगा, लो तोड़ने के बाद कुछ 23 रुपये 25 रुपये, तो जो ये आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे एंट्री लेंगे तो वो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी 1 रुपये का 25 रुपये पे आप एंट्री लेते हैं, इसकी जब प्रीमियम बढ़ेगा 25 रुपये पे एंट्री लेंगे, तो कम से कम आपके इसके हाइयर पे रखना पड़ेगा, इस हाइयर पे, और इस हाइयर पे जो वैल्यू होगी ब्रेकआउट करने का वो कम से कम 5-6 रुपये 8 रुपये ऐसे हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हाइयर पे रिस्क तो होता है, कंफर्मेशन नहीं है, फर्स्ट थिंग कंफर्मेशन नहीं होता है, आप एज्यूम करते हैं कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उस लेवल पे आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलता है, तो वो अगर आप परफेक्ट जगह परफेक्ट प्लेस पे आप एंट्री ले लेते हैं समझ के 3-4 चीज़ों को ऐड करने के लिए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ एंट्री भी ले पा रहा हूँ, स्टॉप लॉस अपना पहले से ही एडजस्ट कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन देके तोड़ के रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो मैं क्या समझूंगा मार्केट मेरे साथ चल रहा है, मेरे फेवर में चल रहा है, तो मैं रुकूंगा। बट अगर नहीं कुछ निगेटिव बनाता है तो मैं एसएल भी नहीं, उसके पहले से ही निकल जाऊंगा, या 1 रुपये का एसएल है, बहुत बड़ा नहीं है, तो यही है। अभी देख लेता हूँ कि क्या कह रहा है मार्केट। डेली में ऑलमोस्ट ऊपर चला गया है, और 15 मिनट में क्लोजिंग देने के बाद एक और अपर साइड कैंडल बना रहा है ग्रीन में, ये 15 मिनट का है। 15 मिनट में कुछ निगेटिव सिम्टम नहीं दिख रहा है मुझे, 5 मिनट में दिख रहा है, इसीलिए बोलते हैं 5 मिनट में कंफर्मेशन नहीं मिलता है ज़्यादा क्लियर, क्योंकि अगर 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में किसी भी ग्रीन कैंडल का लो नहीं तोड़ा, जैसे मैं बोलता हूँ अगर उसको नीचे जाना है तो ग्रीन कैंडल का लो तोड़ेगा, लो ऑफ फॉर्म तोड़ेगा, बट नहीं तोड़ रहा है, तो 15 मिनट में क्लियर कट है कि हाँ ठीक है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यही मैंने बोला था कि 15 मिनट में अगर लो तोड़ के इसका लो तोड़ के नीचे कहीं क्लोजिंग देता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और 5 मिनट में क्या था, 5 मिनट में आपको हर 5-5 मिनट क्लियरेंस। अभी देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट अपने फिर हायर पे, अभी मैं देख रहा हूँ प्रीमियम कहाँ पे है, स्टिल प्रीमियम कितना चल रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करूँगा, स्टिल प्रीमियम 22 रुपये 65 पैसा, और मार्केट ऑलरेडी अपने टॉप पे जा चुका है, दिख रहा है, टॉप से भी ऊपर निकल गया टॉप पे, मतलब फिर हायर तोड़ दिया, लेकिन प्रीमियम स्टिल 22 रुपये, ये जो है इसको नहीं तोड़ा, देख रहे हैं। मतलब मार्केट ऊपर तो जा रहा है पर प्रीमियम जो है कम घट रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इसको 4-5 दिन में इस रुपए को जीरो होना है, आज तो करेगा नहीं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी कब है, 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर को दिया हुआ है, तो ये आज ही इसको 10 रुपये पे नहीं लेके चला, क्योंकि अगर आज ही इस स्ट्राइक प्राइस को 10 रुपये के प्रीमियम पे लेके चला गया तो खुद को बाई करने के लिए बहुत लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं ही नहीं देख रहा हूँ, जितने पुराने लोग देखने वाले हैं, चार्टों को देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, वो सारे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। अब इस चीज़ को देखो तो इस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा हिट करेंगे, क्योंकि इसका प्रीमियम 4 दिन में होता है स्टॉप लॉस, और अगर यहाँ से मूव ऑन किया फुट की तरफ, नीचे की तरफ, तो पैसा डबल कर देगा, पैसा डबल ट्रिपल कर देगा, और क्या नाम है कि और नहीं करेगा तो 10 रुपये का प्रीमियम किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं, 10 रुपये का स्टॉप लॉस 10-20 रुपये के लोग स्टॉप लॉस देते ही देते हैं, लेकिन अगर उनके
ट्रेंड अपोजिट रिवर्सल के लिए हो गया तो वो 20 रुपये का प्रीमियम, 10 रुपये का प्रीमियम, 30-40 रुपये, 50 रुपये हो सकते हैं, तो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल एक्स का हो सकता है। तो मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि ये प्रीमियम क्यों स्लो चल रहा है। मुझे ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा है कि ये प्रीमियम स्लो क्यों चल रहा है, इसको करना चाहिए। अभी देखते हैं कहाँ पे लेवल पे, देखिए ये ऑलरेडी कितना ऊपर चला गया, मतलब ये यहाँ पे 22 रुपये था और ये यहाँ पे जा चुका है, इतना ट्रेवल कर चुका है। ये मैं लाइव आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ये चीज़ें, फिर भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अभी देखिए ये कितने लेवल पे चल रहा है मार्केट, यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से इस हायर से इतना ऊपर चला गया है, स्पॉट में चला गया है, पर ऑप्शन में स्टिल वही लेवल पे बना हुआ है, उस प्राइस को हिट नहीं कर पा रहा है, देख पा रहे हैं। और अगर करेगा तो बहुत तेज़ी से करेगा, मतलब बहुत तेज़ी से करेगा, ठीक है। ज़्यादा एज्यूम नहीं करना, कुछ ज़्यादा एज्यूम कर रहा हूँ मुझे लग रहा है, बट पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ों को कैसे देख पा रहा हूँ। और 15 मिनट में देख रहे हैं तो 15 मिनट में ये ग्रीन ही बन रहा है, मतलब किसी का लो नहीं, इसके रिंग कैंडल का लो नहीं तोड़ा, फिर यहाँ से यहाँ इसी पे। और एक चीज़ बहुत अच्छी रही जो मैंने लगाया हुआ था कि ये जो लेवल था पहले रेजिस्टेंस का था, और रेजिस्टेंस का क्रॉस करने के बाद ये सपोर्ट का एक्ट किया, तो और ये अब सपोर्ट में अच्छा एक्ट कर रहा है, मतलब 15 मिनट का भी वहीं से सपोर्ट लिया है। जो ये 15 मिनट की जो ये ग्रीन कैंडल है, ऑलरेडी ये 15 मिनट की ग्रीन कैंडल उसी बेस से सपोर्ट लिया हुआ, और 5 मिनट में भी देखेंगे तो 5 मिनट में ज़्यादातर कैंडल ओपन क्लोज करने के बाद फिर उसका हायर लोअर नहीं तोड़ के फिर वहीं से मूव ऑन करते रहे। और ये देखिए इतना हाई लगा के फिर मैं प्रीमियम फिर चेक करता हूँ, देखिए प्रीमियम देख रहे हैं आप, 22 रुपये से ऊपर जा रहा है, वो ये ऊपर मार्केट जा रहा है, तो प्रीमियम बहुत ही स्लाइटली मतलब कि डीके कर रहा है, मतलब बहुत कम नीचे जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। बट जब ये नीचे जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो मार्केट तुरंत देखिए इमीडिएटली ऊपर नहीं गया, निकल नीचे गया, तो फिर ये 22 रुपये से 23 रुपये हो गए, 1 रुपये मिल गया। मतलब अगर आप 1 रुपये का ऐसे रख रहे हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 1:1 तो दे ही रहा है ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं दे रहा है, ठीक है। और मार्केट देख रहे हैं आप ऊपर ही जा रहा है। ये चीज़ें थोड़ी मुझे इम्पैक्ट कर रही हैं मेरे साइकोलॉजी पे, दैट्स वाई मैं बार बार रिवर्सल का देखता हूँ। मैं देखता क्यों हूँ, इसलिए कि कंफर्मेशन आता है। जैसे अभी यहाँ से है कि अगर यहाँ से मेरे फेवर में गया मार्केट तो वो दे देगा, मैं आपको दिखाऊंगा, आज मैं लाइव रहूँगा पूरा प्रॉपर तरीके से, और मैं दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है, कि ये 22 रुपये का प्रीमियम कितने पे जाके क्लोजिंग दिया हुआ। अब ये देखिए निगेटिव में जा रहा है, बट फिर वही चीज़ है, निगेटिव में दे रहा है बट ये सपोर्ट है, जब तक इसको ड्रॉ डाउन करके नहीं तोड़ता है तब तक कोई सिम्टम नहीं बनता है। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा है कि वो इसको भी डेली लगा लेते हैं, बट डेली लगा के क्रॉस चेक करते हैं, क्या पता बैंक निफ्टी भी अपने देखिए ब्रेकआउट पे ही है, बैंक निफ्टी भी अपने कहीं ना कहीं रजिस्टेंस पे ही है। यहाँ पे ये रजिस्टेंस लेवल है, ये जो है थोड़ा मैं क्लोन बनाता हूँ, क्लोन बना के बैंक निफ्टी भी ठीक चल रहा है, उसी तरफ वर्क कर रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ा उससे डाइसी चल रहा है, क्योंकि ये अपने हायर जोन पे था, ये भी पुट की तरफ भी थोड़ा इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये हायर
मतलब गैप अप खुला, ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे लो ऑफ ऑन तोड़ा, फिर यहाँ से सपोर्ट ले लिया नीचे के बाद, फिर ऊपर जा रहा है, फिर उसी पोजीशन से आ रहा है जहाँ वहीं पे पहुंचा हुआ है जहाँ से सेलिंग आई थी। सेलिंग का मतलब गैप अप खुला, मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए, पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट किया या पुट बाई किया, वहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुए, ऊपर लेके गए। अब ये देखिए यहाँ से अगर फिर ये नीचे आता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एक बार ऑलरेडी आया हुआ, दूसरी बार जा रहा है, दूसरी बार भी अगर ऑलरेडी आया है तो ये नीचे आएगा, क्योंकि गैप डाउन अगर इसका लो तोड़ता है तो ये गैप अप जो है उसको फिल करेगा पूरा। फिल मतलब कि ये नीचे आके यहाँ तक आएगा मार्केट, अगर ये इसके नीचे आता है तो ठीक है। अगर यहाँ से होता है और एक्टिव होकर ऊपर चला गया तो रेजिस्टेंस यहाँ पे है 57,300 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे तक जाएगा, देख लेते हैं। बाकी फिलहाल निफ्टी में आता है। निफ्टी डेली में ग्रीन है, कुछ निगेटिव नहीं दिख रहा है। 15 मिनट में थोड़ा स्लाइटली कुछ ये देख लेते हैं, ये कुछ इन्वर्टेड हैमर बना के नीचे की तरफ जाता है। जब तक इस लाइन को, ये लाइन जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 25,450 का लेवल है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ब्रेक डाउन करने पे ही कोई रिवर्सल ट्रेड बनेगा। बाकी लेने के लिए तो आप कहीं भी ले सकते हैं। 5 मिनट में देखिए, अब ये देखिए मार्केट, ये ऑप्शन का प्राइस है जो मैंने ऑप्शन का लगाया होगा। देखते हैं ट्रेडिंग जो है वो पेशेंस का है। अभी जो मार्केट है, मतलब जैसा मार्केट चलना चाहिए वैसा चल नहीं रहा, क्योंकि बहुत मतलब कैंडल जो है कि वो बहुत स्लो फॉर्म में चल रहा है, मतलब मार्केट दिख रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी गैप खुल के मार्केट, जो मैंने बोला ना कि रेंज जो है 200 का 250 का रेंज होता है, 150 मिनिमम होता है। एक दिन में 150 पॉइंट मूव ऑन करता है और मैक्सिमम 200 से 250। तो अगर आज मॉर्निंग में देखा जाए तो क्लोजिंग से अपने ऑलमोस्ट, ये जो क्लोजिंग थी इसकी, फिर मैं क्रॉस चेक करके बताता हूँ, ये 330, 25,330 से 25,330 से 25,500, मतलब 200 पॉइंट, 175 पॉइंट ऑलरेडी मूव किया। जो भी मैं बोला 200 पॉइंट अगर निफ्टी मूव कर देता है निफ्टी की, तो ये उसका ऑलमोस्ट पूरा लेवल हो चुका है। मतलब गैप अप खुल के फिर मूव ऑन किया आपकी तरफ, तो वो ऑलमोस्ट अपने लेवल तक हो चुका है। कितना ही मार्केट जाए, एक दिन में 500 पॉइंट निफ्टी नहीं मूव करेगा, उसकी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, कोई कुछ न्यूज़ आ गई, कुछ क्रैश या कुछ आ गया, ऐसा आ गया, और दैट टाइम उसकी बात नहीं कर रहा, पर रेगुलर जो मूवमेंट है उसका, रेगुलर जो मूवमेंट है वो मूवमेंट दे चुका है, तो कहाँ ही जाएगा अभी फिलहाल में। पर ये एज्यूम है कि मैं डेली कैसे देखता हूँ। बाकी मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई कभी भी कहीं भी वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट हो सकता है कि वहाँ से बाइंग आ जाए। देख रहे हैं बार बार एक कैंडल रेड बना रहा है, ग्रीन वो आया जा रहा है ऊपर, फिर ये अभी ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है कि प्राइस मार्केट ऊपर तो दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यही मैं बोलता हूँ कि थीटा डी के कैसे करता है। अगर कोई यहाँ पे कॉल लिया होगा उसका भी नहीं बढ़ेगा। एक चीज़ और देख लेते हैं, एक बार कॉल का भी देख लेते हैं कि कॉल मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं। सेम स्ट्राइक प्राइस का मैं ले लेता हूँ, सेम स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन में गया, चार्ट में आया, क्या हुआ भाई, सॉरी ऑप्शन का चार्ट देता हूँ, ऑप्शन चैन देना ये रहा। इसका कॉल का देखें, कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा है।
प्रीमियम 328 रुपये चल रहा है। इसको देख लेता हूँ, ये ऊपर जा रहा है तो प्राइस इसका क्या है। ठीक है, कॉल के साथ तो ठीक है। कॉल के साथ अगर देखा जाए तो कॉल में ये वर्क कर रहा है। 5 मिनट में देखें अगर, तो कॉल में प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए उसको। मतलब देखा जाए तो 35, 335, 25, कॉल में स्लाइटली थोड़ा ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये तो ऊपर जा रहा है, अभी फिलहाल नहीं जा रहा है। ये दो ये रेड कैंडल जो हायर बना है, उसके बाद ये जो दो ग्रीन कैंडल है, इसमें देख लेते हैं क्या है। ये ऑलमोस्ट इस हायर के पास है, इस हायर के पास है। और अगर इसका प्रीमियम इतना नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा कि ये थोड़ा डाइसी है। थीटा डी की इसने भी करा, क्योंकि ये हायर पे कितना प्राइस था इसका, 336 था। तो ऑलमोस्ट अगर ये दोबारा इस हाई पे जाता है तो 336 होना चाहिए इसका प्राइस। लेकिन कॉल थोड़ा सही चल रहा है, कॉल थोड़ा वर्क सही कर रहा है अकॉर्डिंग टू पुट। और पुट ज़्यादा डाइसी चल रहा है, क्योंकि पुट में कुछ प्राइस डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, इंक्रीज भी नहीं कर रहा है, और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा है, बट थोड़ा मार्केट नीचे जा रहा है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली मतलब इसका प्राइस अप एंड डाउन कर रहा है नीचे जाने पर, बट ऊपर जाने पे नहीं कर रहा। ऊपर जाने पे बहुत मार्केट स्लो, बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है। ये निफ्टी का, ये डेली का है, ये 15 मिनट का है, और ये रहा 5 मिनट का, और ये रहा ऑप्शन। एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे आप, यहाँ से मार्केट गया है यहाँ, और 5 मिनट में देखा जाए तो जैसे लोग चार्ट देख के करते हैं, तो चार्ट हायर लेवल पे देख के क्या करते हैं, ये यहाँ से ऐसे गया, ये क्या, ये है, यहाँ से ये आता है, और ये क्या हो गया, एम पैटर्न। कुछ देख रहे हैं एम पैटर्न का मतलब क्या होता है। मार्केट प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, अगर 15 मिनट बनाता तो ज़्यादा वर्क करता, बट 5 मिनट में है तो 5 मिनट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हायर लेवल पे है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हायर लेवल पे नहीं होता तो मैं नहीं बताता। हायर लेवल का मतलब क्या होता है, एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न का जैसे ही लो तोड़ता है, लो ऑफ फॉर्म कहाँ पे भी है, इसी सपोर्ट लेवल पे है जो मैंने ऑलरेडी खींचा हुआ है, और एम अगर बनाएगा तो इसी सपोर्ट पे आएगा। यहाँ कुछ रेड कैंडल बना के, यहाँ पे कोई स्लाइटली इनसाइड कैंडल कोई बनाता है, उसका ब्रेक डाउन देता है, तो एक ये अच्छा मूव देगा नीचे की तरफ, एक ये अच्छा मूव देगा नीचे की तरफ। अगर ये एम बनाता है, तो एम नहीं बनाता है तो मार्केट यहाँ से ऐसे फिर ऐसे मूव ऑन करके फिर ऊपर की तरफ मूव ऑन कर देगा। पर ये अगर एम बनाता है, मतलब मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे यहाँ हॉल्ट करता है, 5 मिनट की कैंडल, इनसाइड कैंडल कोई बनाता है। इनसाइड कैंडल मैं आपको बता देता हूँ, इनसाइड कैंडल इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल, इनसाइड 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 आपको दिखेगा तो बोलिएगा। जैसे ये देखिए इनसाइड कैंडल, ये फॉर्म ऑफ डब्ल्यू था, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अब ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब कि ये इसका लो नहीं तोड़ा है ऑलरेडी। एक चीज़ चेक करिएगा, डब्ल्यू हमेशा, ये डब्ल्यू में ये वाला बड़ा हो, ये वाला छोटा, एम में सेम हो, ये वाला बड़ा हो, ये वाला छोटा। मतलब अगर एम ऐसे देख रहे हैं तो एम का ये वाला जो ऊपर का हो वो उसका हाई नहीं तोड़ा और ये लो में रहा हो। जैसे डब्ल्यू में ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जा, मतलब डब्ल्यू में ये ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, लो नहीं तोड़ा, रिस्पेक्ट किया, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, क्लोजिंग दिया है, अच्छी क्लोजिंग है, मतलब इस रेड कैंडल के हाफ पे क्लोजिंग दिया होगा ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल होना है, देख रहे हैं, और इसके इनसाइड कैंडल का लो नहीं तोड़ा है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे चुका है। ये इसको कहते हैं इनसाइड कैंडल, इसको मदर बेबी भी कैंडल कहते हैं। ये मदर हो गई, ये बेबी हो गई, और इसका ब्रेकआउट, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, समझ रहे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, एंट्री हो गई यहाँ पे इसके हाइयर पे, यहाँ से फिर निकल गया। ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देखे, फिर ये दिख रहा है मार्केट निकल गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ।
देखिए एम यहाँ पे भी बनने का प्रयास किया, बट ये लो नहीं तोड़ा। एम का जैसे एम बनाते तो बीच का ये जो होता है, जैसे डब्लू ऐसे करके ऐसे बनाए तो ये बीच का होता है, उसको क्रॉस करना। एम बना रहा है तो एम का ये बीच का लेवल तोड़ना चाहिए। सेम जैसे कि ये एम ये कर रहा है, ये बीच का लेवल तोड़ के होल्ड करता है, यहाँ पे आता है, क्योंकि लेने के लिए तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं तोड़ के, बट है क्या कि एम तभी वर्क करेगा कि एम के पास एक कोई सपोर्ट ना हो। यहाँ पे एक सपोर्टिंग रेंज चल रहा है, इसलिए मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। पैटर्न तो आपने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, पर पैटर्न के साथ साथ ये सपोर्ट है सेम जगह पे ही। तो अगर ये पैटर्न को फुल करता है, फील पूरा करता है पैटर्न को, एम बनाएगा, यहाँ तक आएगा तो एम बना देगा, फिर इनसाइड कैंडल बना के ब्रेकआउट करता है तो ये सपोर्ट का भी लो तोड़ देगा, मतलब ब्रेक डाउन दे देगा, एम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफर्मेशन ज़्यादा मिल जाता है। कंफर्मेशन के लिए मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये जो लाइन है इसको भी ब्रेक डाउन करके नीचे जाए, कंफर्मेशन दे। तो अभी पुट का प्राइस देख लेते हैं। पुट सेम 22 रुपये से 23 रुपये के आसपास चल रहा है, मोबाइल कर रहा है। जब तक ब्रेक डाउन नहीं देगा तब तक अच्छे से मूव नहीं करेगा प्राइस। ठीक है, बट प्राइस अगर देखा जाए तो ठीठा डीके नहीं कर रहा है। आप एक बार ट्रेड लेके आराम से बैठे हुए हैं, ज़्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं है, ज़्यादा माइनस भी नहीं जा रहा है, तो सारी चीज़ें एक साथ आपकी वर्क करेंगी। 15 मिनट में एक चीज़ देखने को मिला है, क्योंकि 15 मिनट में एक चीज़ देखने को मिला, ये इन्वर्टेड हैमर है, और इन्वर्टेड हैमर के साथ साथ अगर ये कैंडल रेड में क्लोज कहीं करता है, रेड में कन्वर्ट, मतलब ये ग्रीन में जो जा रहा है ये कहीं ना कहीं वापस घूम के रेड में आके यहाँ क्लोज कर दे, और उसके बाद ये फिर नीचे, क्योंकि ये ईएम में भी काम कर रहा है, देख रहे हैं सारी चीज़ें, कितनी चीज़ें काम कर रही हैं, कितनी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एम हो गया, अगर ये नीचे जाके क्लोजिंग करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, ये जो मेरा रजिस्टेंस था वो एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है। नाउ अगर इसका लो तोड़ के, लो ऑफ फॉर्म तोड़ के नीचे जाता है, ब्रेक डाउन देता है, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ देखिए कंफर्मेशन, जो मैं कहता हूँ 15 मिनट में अगर किसी भी कैंडल का लो तोड़ के लो ऑफ फॉर्म क्रिएट करता हुआ चला जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड हो जाता है। जैसे अभी ये ग्रीन है, इसका लो नहीं तोड़ा, हायर तोड़ा, फिर हायर तोड़ा, फिर हायर तोड़ा, फिर ये ग्रीन का लो नहीं तोड़ा, रिस्पेक्ट करके ऊपर, फिर देखिए लो नहीं तोड़ रहा, लो नहीं तोड़ा। ऐसे ही जब रेड कैंडल बनती है उसका लो ऑफ फॉर्म तोड़ता है, जैसे देखिए अभी पुल बैक का देख रहा था, अभी ये ग्रीन में हो रहा है, यहाँ लेना चाहिए था, थोड़ी गलती हुई, एक ट्रेड बनता था यहाँ से। ठीक है, देख लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, समझ चीज़ों को समझ में आना चाहिए। तो 15 मिनट में ये एक रेड कैंडल बनाया, उसका लो तोड़ रहा है, उसका लो तोड़ रहा है, लो तोड़ दिया देखिए ग्रीन में। अब इसका कंफर्मेशन एक दूसरा, तीसरा क्या आया कि 15 मिनट में भी लो तोड़ रहा है। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो सपोर्ट है इसका, ये सपोर्ट को भी वीक होना पड़ेगा। वीक तभी होगा जब इसका लो तोड़ेगा, मार्केट इसके नीचे ट्रेड करेगा, तो मार्केट रिवर्सल के लिए हो जाएगा, थम्स अप। लेकिन इतनी सारी चीज़ें कंफर्मेशन होने के बाद अगर आप लेते हैं, तो आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। अगर ज़्यादा कंफर्मेशन आप लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाता है। तो स्टॉप लॉस बड़ा करने में मुझे मज़ा नहीं आता। स्टॉप लॉस मैं सोचता हूँ जितना छोटा रहे, जेन्युइन रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। अभी देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है, बस चार्ट ही देख सकते हैं, बाकी और कुछ तो दिख नहीं रहा है। देखते हैं कहाँ तक सही है, कैसा ट्रेड चल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है।
एक चीज़ और देखिए, जैसे कि ये ऊपर जाने पे मार्केट का प्राइस डिक्रीज़ नहीं हो रहा था, मतलब घट नहीं रहा था, मतलब 22 रुपये के लेवल पे ही बना था तो बना रहा। वैसे ही देखिए अभी मार्केट नीचे जा रहा है, जो मैंने बोला कि नीचे जाता है तो प्राइस नहीं बढ़ रहा है, 30 रुपये पे ही है। मतलब मार्केट के नीचे ऊपर जाने पे ऑप्शन में 25-200 के जो लेवल का स्ट्राइक प्राइस है उसके प्रीमियम में कोई फ़र्क नहीं है, वो स्टिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 50 मिनट से 1 घंटे से उसी लेवल पे बना है 23 रुपये। देख पा रहे हैं आप, ये 23 रुपये, 23.5 रुपये, 22 रुपये, 22.5 रुपये, इसी रेंज में चल रहा है 1.5 घंटे से मार्केट, मतलब 1 घंटे से। बट अगर ऑप्शन में देखें तो मार्केट दिखाया है कि मैं ऊपर गया हूँ, नीचे आया हूँ, इसमें मूवमेंट दिखा रहा है। अगर इसमें भी 10 कैंडल गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 10 कैंडल, उसमें भी मैंने 10 कैंडल गिनी है ना, दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल है ऑप्शन के प्रीमियम में 11 कैंडल बना। इसमें कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से, इसमें क्या देखा मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया है, कितने से, स्ट्राइक प्राइस 550 से लेके 25,450 से 25,475, मतलब कहीं ना कहीं 20 स्पॉट के 20 पॉइंट से। अभी देखिए इसमें गया हो, नहीं गया, अभी भी 23 रुपये पे मार्केट जा रहा है नीचे, बट वो प्रीमियम अभी भी स्टिल वहीं पे बना हुआ है। ये कब जाएगा, ये जो लो तोड़ के इसका तेज़ी से जब नीचे जाएगा तब। अभी देखिए कंफर्मेशन दे दिया है कि पुट के लिए, जैसा मैंने बोला ये एम पैटर्न बनाया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल कोई बनाता है, ये ग्रीन बना है, ये अगर ग्रीन में बनती है, रेड बनती है तो थोड़ा कम इंटरेस्टेड हो, ये ग्रीन बना है क्योंकि इसका लो नहीं तोड़ी है। ये ग्रीन बनाता है, इनसाइड कैंडल होगी, फिर इसका ब्रेक डाउन करता है नीचे, तो ये प्रीमियम तेजी से, मार्केट नीचे जा रहा है, प्रीमियम को ऊपर जाना चाहिए पर नीचे जा रहा है, ये देख रहे हैं आप। पंद्रह मिनट में क्या हुआ, जैसा मैंने बोला कि 15 मिनट में क्या होना चाहिए, ये इन्वर्टेड हैमर है, इसका लो तोड़ के क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के नीचे कहीं देता है, तो इस ग्रीन कैंडल का भी लो तोड़ा, इसका भी लो तोड़ा, और इसका भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं लो तोड़ चुका है, तो ये एक निगेटिव रिस्क सिग्नल दिखा रहा है पुट के लिए, कॉल शॉर्ट के लिए। तो बट यहाँ पे आप लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इसके हाइयर पे हो जाएगा, इसके हाई पे। तो अगर आप 200 वाली स्ट्राइक प्राइस का पुट या कॉल जो है लेते हैं, उसका हाइयर जितना भी प्रीमियम होगा, जैसे ये अभी 22 रुपये 7 पैसे चल रहा है, जो भी होगा स्टॉप लॉस इसके हाइयर पे होगा। और नहीं, नीचे के लिए देख रहे हैं, नीचे के लिए कहाँ तक देख सकते हैं आपको, तो नीचे के लिए आप इस लेवल तक देख सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक 25,420, मतलब 25,425 तक, 25,425 तक आप देख सकते हैं। अब 15 मिनट की कैंडल देखती थी, ये 15 मिनट की कैंडल क्या करता है, ये जो नेक्स्ट कैंडल होगी तो, क्योंकि क्लोजिंग इसका वीक तो बनाया नीचे की तरफ थोड़ा, लेकिन ये क्लोजिंग जो अगर ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसको रेड में और इसी लेवल के नीचे क्लोज करना चाहिए। वीक पे इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा, वीक जो है, अब ये देखिए वीक इतनी बड़ी बनाया ऊपर के लिए, नीचे आ गया, पर रेड कैंडल फिर नीचे आ गई, तो वीक नहीं इंपॉर्टेंट करता है, बॉडी उसका इंपॉर्टेंट करता है। बॉडी देखिए इसकी, जो ये जो बॉडी थी, ये इस रेड कैंडल को भी खाई, इसको और ऊपर भी, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये रेड कैंडल जब तक इसकी बॉडी नहीं बड़ी होगी तो थोड़ा मार्केट में बाईस 25 पे
मैंने बोला ना इस लेवल पे आएगा तो बायर एक्टिव होंगे। जैसे इस ग्रीन कैंडल के पास आया, ये जो मैं बोल रहा था रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट, फिर यहाँ पे बायर आए। अभी ये देखते हैं बायर कितने एक्टिव हैं। ये देखिए क्लोजिंग कितना ऊपर कर दिया। अब ये नेक्स्ट कैंडल है, तोड़ दिया। बहुत टाइम बाद इसने लो तोड़ा, और तोड़ते ही बहुत ही ज़्यादा। और इसमें देखेंगे अभी अभी हायर नहीं तोड़ा है ऑप्शन में, स्पॉट में नहीं तोड़ा है, ऑप्शन में ये अभी जाके हाई तोड़ दिया। कब से, मतलब 1 घंटे बाद इसकी प्राइस डिक्रीज हुई है थीटा डीके की वजह से, क्योंकि मार्केट अभी भी देखें तो मार्केट वहीं पे बना हुआ है, मार्केट इसी रेंज में था, प्राइस इसका नहीं डिक्रीज हुआ। और ये, और मैं जैसा कि बोला मैंने, इस लेवल पे आएगा तो बायर एक्टिव होंगे जब तक 15 मिनट में क्लोजिंग इसकी नीचे नहीं देता है, और ये वीक से नहीं मतलब है। अभी देखते हैं। और अगर 15 मिनट में एम बनाएगा, 15 मिनट में भी स्टिल एम बनना बाकी है, क्योंकि एम के लिए ये गया ऊपर, ये आया नीचे, ये ऊपर, फिर यहाँ से आएगा और फिर जाएगा, तो 15 मिनट में कंफर्मेशन ज़्यादा रहता है नीचे के लिए। अभी देखिए मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, इसके पहले ऊपर जा रहा था तो प्राइस इसका डिक्रीज नहीं कर रहा था। अभी मार्केट इसके ऊपर भी नहीं गया है, मतलब नीचे आके ऊपर, ये थीटा डीके की वजह से ऐसा हो रहा है, थीटा डीके की वजह से पैसा बनता है। तो अभी क्या है, नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर उसी लेवल पे गया है, बट प्राइस उस लेवल से बहुत ही ज़्यादा ऊपर, मतलब अभी तक 22 का ये जो लो था इसने नहीं तोड़ा था। और अभी इसने तोड़ दिया। वही मैं बोलता हूँ, जो ये नीचे आने पे जो एंट्री लेता है या करता है, उसके लिए स्टॉप लॉस इसका हाई हो जाए, जब तक इसका हाई ना क्रॉस करे तो प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। ओके,
अभी नीचे जाएगा तो ही एक ट्रेड हो जाएगा। इनिशिएट करने के लिए आप इनिशिएट करके यहाँ से इसका स्टॉप लॉस ये है जो जैसा कि मैंने लगा दिया है, जैसा बोला 15 मिनट का हो जाता है, नीचे दे देता है। EMA में देख सकते हैं, EMA ये रहा, इसका लो थोड़ा काम किया। अभी देखते हैं कहाँ क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग डिपेंड करता है कि क्लोजिंग इसके नीचे रहेगा तो अच्छा रहेगा। और प्रीमियम थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुआ, मुझे एक और ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए था इस प्रीमियम पे, क्योंकि मार्केट कितना ही जाएगा कुछ। यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, मैंने मिस किया। मिस इसलिए किया क्योंकि ये लेकिन बट स्पॉट प्राइस में नहीं हायर क्रॉस किया था, ये बहुत अच्छा था, ये भी बहुत गुड सिम्टम था। यहाँ से जाके यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए था। स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता, मतलब इसके हायर पे स्टॉप लॉस हो जाता, मतलब यहाँ से अगर लेकिन इसके हाई क्रॉस करता तो ये स्टॉप लॉस था। मतलब जेन कंफर्मेशन तो हो गया कि नीचे के लिए देगा, एक चांस दे सकता है नीचे के लिए। ये जो लेवल है जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सपोर्ट वाला है, जो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था ना, सपोर्ट एक्ट कर रहा है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग बार बार मार्केट आ रहा है नीचे पर, यहाँ से बायर एक्टिव हो जा रहा है मार्केट को ऊपर लेके, फिर आ रहा है। यहाँ पे फाइट चल रही है, यहाँ पे नीचे बायर का स्टॉप लॉस है, ऊपर सेलर का स्टॉप लॉस है। जिस तरफ ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ मार्केट जाएगा, ब्रेकअप देता है तो मार्केट ऊपर की तरफ। लेकिन ऑलरेडी आज मार्केट ऊपर तो नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ से साइडवेज होकर यहीं कहीं जिग जैग करके चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी ऑलमोस्ट 170 स्पोर्ट में 170 पॉइंट मूव कर चुका है। कितना ही मूव करेगा आपकी तरफ, पर डाउन की तरफ कर सकता है, एक ये फेज है।
फिर मार्केट उसी रेंज में फंसा, कहीं ना कहीं ऊपर गया, फिर एक ट्रेड यहाँ से छोटा 1 रुपये का बनता था थोड़ा, मतलब एज ए क्यूरियोसिटी के लिए सुबह से कुछ नहीं बैठे, कुछ तो करो, या तो स्टॉप लॉस लो या तो प्रॉफिट बुक करो, कुछ तो करो। तो मार्केट अभी देख रहे हैं कैसा चल रहा है, मतलब और इस फेज में जैसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, समझ रहे हैं। और इसमें अगर आप यहाँ बाई कर लेते हैं, यहाँ कॉल, यहाँ पुट, यहाँ, तो आप क्या करेंगे, बस स्टॉप लॉस ही लेंगे, यहाँ फंसे रहेंगे मार्केट। ऑलमोस्ट आप देख लीजिए 1 घंटे से मार्केट गया है। तो जो नए 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 लोग होते हैं 10,000 5,000 20,000 लेके यहाँ पे ट्रेड करते हैं, कुछ होता ही नहीं, बोलेंगे मार्केट का फॉल्ट है, होता नहीं है, गैम्बलिंग होता है, ये होता है, जुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है शेयर मार्केट, पैसा नहीं बनता है। तो लेकिन पैसा बनने के लिए आपको समझ में आनी चाहिए ना कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, कहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना है ट्रेड, कहाँ पे लेना है, कहाँ तक मार्केट जाएगा, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, क्या आप सोच पा रहे हैं। जैसे मैंने सोचा कि एम बना रहा है, नीचे जाएगा, इस लाइन को तोड़ेगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा, उसी लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार क्लोजिंग नहीं दे रहा है, वहीं पे घूम रहा है, और स्पॉट में भी प्राइस अप एंड डाउन कर रहा है, घूम रहा है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को समझ के आप फिर ट्रेड लीजिए, नहीं तो फिर अब मार्केट देखिए नीचे जा रहा है। 15 मिनट में देख लेते हैं, 15 मिनट में नाउ अभी मार्केट लो तोड़ा है, और इस जो 15 मिनट की कैंडल है इसमें देख लेते हैं स्पॉट में कहाँ से कहाँ तक गया, ये यहाँ से, और ये यहाँ से कितने पे था, 21.47, 21.5 से, और 21 रुपये से 22 रुपये 50, मतलब ऑलमोस्ट पैसा दे चुका है, 1.5 रुपये 2 रुपये के आसपास, 1.5 रुपये 1 रुपये 75 पैसे के आसपास यहाँ से दे रहा है। अगर यहाँ से जो कोई एंट्री लिया होता है इसकी स्टॉप लॉस से, तो चल रहा है। अभी मार्केट नीचे जा रहा है, क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे क्लोज करता है उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू करता है, तो एक अच्छा मूव देगा नीचे के लिए। और जैसा कि मैंने बोला इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, अभी इस लाइन को अगर क्लोज करता है, तो अभी भी अगर ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर देता है और वीक बनाता है, तो फिर भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऑन दैट टाइम आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन दिस मार्केट। बट अभी जो फिलहाल दिख रहा है, अभी जो दिख रहा है कि मार्केट जा रहा है, जैसा मैंने बोला कि लो 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 तोड़ के जाएगा, तो ठीक है अभी जा रहा है। अभी देखिए प्रीमियम कितना हो गया, और 23 रुपये। जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो भी प्रीमियम नहीं गिर रहा था, नीचे जा रहा था तो भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, क्यों? 22 रुपये से सुबह से ही 22-23 रुपये पे, यहाँ पे था 23 रुपये पे था सुबह, और अभी भी 22-23 रुपये, 21 रुपये भी गया था, 21 रुपये 25 पैसे, मतलब 2 रुपये के रेंज में मार्केट घूम रहा है। वो जो प्रीमियम है जिसको मैं नोटिस करके रखा हूँ कि देखता हूँ ये 0 टू हीरो के लिए 25,200 का स्पॉट प्राइस का पुट काम करेगा, क्योंकि ये 20 तारीख को एक्सपायर होने वाला है। ऑन दैट टाइम ये देगा कहीं ना कहीं मार्केट में ये 0 टू हीरो के लिए 25,200 का प्रीमियम मैं आज बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं वर्क करेगा, देख के रखिएगा आप। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेड लीजिए, देखिए करिए, बट मार्केट को देखते रहिए कि मार्केट कह क्या रहा है, कर क्या रहा है। अभी इतना नीचे चला गया, बट फिर भी ये स्टिल उसी पोजीशन पे बना हुआ है 22-80-23 के आसपास। मुझे लगा कि नीचे जाएगा, बट ये जा रहा है, पर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। ऑलमोस्ट आई थिंक क्लोजिंग दे चुका है, क्लोज दे चुका है 15 मिनट में, इसका निगेटिव ये अब रिवर्सल ट्रेड के लिए हो गया है, पोजीशन बन चुका है।
स्टॉप लॉस आपका ये यहाँ तक रहेगा। स्टॉप लॉस 23,473 का ये स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका 23,520 420 तक का है, यहाँ तक है। जाने के लिए तो ये यहाँ तक भी जा सकता है, पर ये थोड़ा सेफ है। यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक ये चला जाएगा, फ्लो में चला जाएगा। यहाँ तक ये फ्लो में चला जाएगा, बट यहाँ तक थोड़ा क्योंकि यहाँ पे बायर है, एक यहाँ बायर है और एक यहाँ पे, और अगर इसके नीचे यहाँ पे आता है तो मार्केट फिर देखते हैं। अगर यहाँ तक आता है उसके बाद ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट आई थिंक यहाँ पे भी जा सकता है। एक निगेटिव डेली में ग्रीन को निगेटिव में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब ये रहा कि डेली लगा देता हूँ। डेली में जो ग्रीन देख रहे हैं आप, ये डेली में जो आप ग्रीन देख रहे हैं, अगर यहाँ से ये आधा हाफ कैंडल के नीचे चला जाता है, मतलब अगर यहाँ पे कहीं आ गया ग्रीन वाला, तो फिर ये कहीं ना कहीं रेड में क्लोज करके क्लोजिंग यहाँ पे दे सकता है, पूरा रेड में कन्वर्ट कर दे। पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, मतलब थोड़ा हार्ड है वो। इसलिए नहीं कि आप डायरेक्ट सोचते हैं तो हार्ड है, बट अगर ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ गया, फिर इसके नीचे जा रहा है, तब ये मतलब चार्ट देख के आप, मतलब प्राइस एक्शन को देख के आप समझ सकते हैं कि नीचे जाएगा या ऊपर ही रहेगा। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल तक जाना चाहिए, जहाँ पे ये ब्रेक डाउन दिया हुआ है, इस लेवल तक जाना चाहिए। अगर यहाँ तक गया तो फिर यहाँ पे अगर हॉल्ट करता है, आने के बाद वीक बना के ऊपर नहीं निकल गया, तो भी यहाँ पे हॉल्ट करेगा, तो मार्केट फिर यहाँ तक, देन यहाँ तक के लिए मूव ऑन करेगा। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि एंट्री लेने के बाद मैं 2-4 रुपए के लिए नहीं मैं ट्रेड देखता हूँ। मतलब मैंने 5 रुपये का ऐसे लिया है, 8 रुपये का ऐसे लिया है, तो एटलीस्ट मुझे 30 रुपये 40 रुपये मिलना चाहिए, 20 रुपये मिलना चाहिए। मतलब एज 1:3 1:4 एटलीस्ट 1:3 तो मिले ही, 1-2 मिले ही, एक में मतलब मज़ा नहीं है। अभी देखते हैं कहाँ जाता है। ऑलरेडी 3 कैंडल ग्रीन बना चुका है, एक और बनाएगा, इसके बाद एक ग्रीन एज्यूम करते हैं, या यहाँ पे भी एक ग्रीन एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन दिया है, क्लोजिंग बहुत अच्छे अच्छे प्लेस पे दिया वो। पर ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, जब तक इस ग्रीन कैंडल के हाफ पे ट्रेड नहीं करेगा, हाफ के ट्रेड मतलब कि इसमें पूरे बायर बसे हुए ये जोन पे, तो इस कैंडल के ग्रीन का हाफ ये रहा 25,430, ये जो लेवल है, इसके नीचे कहीं ट्रेड करता है और मार्केट यहाँ रुकता है, थमता है, मतलब ऊपर नहीं चला जाता आने के बाद, तो थोड़ा ये नेगेटिव में, वो जो मैंने बोला कि डेली में रेड कन्वर्ट हो सकता है, देन ये कन्वर्ट हो सकता है। अदरवाइज ये यहाँ से आएगा, यहाँ से कुछ ग्रीन सिम्टम बनाएगा और निकल जाएगा ऊपर के लिए, और फिर जब ऊपर निकलेगा, यहाँ से जब ऊपर निकलेगा, तो ये फिर हायर तोड़ के निकलेगा, रुकेगा नहीं। अभी देख लेते हैं क्या होता है, ज़्यादा एज्यूम नहीं करना चाहिए मार्केट में। मार्केट नीचे जा रहा है तो प्राइस बहुत स्लो स्टडी बढ़ रहा है, पर ऊपर आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि पहले ऐसा नहीं हो रहा था, मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी करे प्राइस स्टेबल था, बट अभी राइट नाउ क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो प्राइस बहुत स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, कि मतलब बढ़ रहा है। आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। आप कहीं भी अगर आप देखेंगे, तो आप अगर यहाँ बीच में कहीं भी कूदते हैं, इस रेंज में आप कहीं भी कूदते हैं आप, तो आपका प्रॉफिट भी नहीं होता, लॉस भी नहीं होता। मतलब प्रॉफिट भी आपका, मतलब ये मार्केट नीचे जा रहा है, स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे ही मूव कर रहा है, बट ये नीचे जाता नहीं है। और अभी क्या है कि अभी मार्केट अपने रेजिस्टेंस जो लेवल था, सपोर्ट लेवल, उसके नीचे ट्रेवल कर रहा है कहीं ना कहीं मार्केट। तो ये अभी जाएगा फिलहाल, जो मुझे दिख रहा है। पर प्राइस अभी भी स्टिल स्टेबल है, प्राइस सेम प्राइस पे प्राइस स्टेबल है। मार्केट ऊपर तो मूव कर रहा है, बट प्राइस जो है स्टिल अभी स्टेबल है। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और एंट्री जो है आपका, एंट्री तो ऊपर ही था, पर मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे मूव ऑन कर चुका है, बट प्राइस अभी भी स्टेबल है। ठीक है, अभी देखते हैं। फिलहाल मार्केट 1.5 घंटे से एक ही रेंज में बना हुआ है, और बेरिश तो दिख रहा है थोड़ा स्लाइटली, बट अभी डेली में देखा जाए तो डेली में ऑलमोस्ट ये स्ट्रॉन्ग ही है, मतलब बुलिश की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जब तक इस डेली में हाफ के नीचे नहीं जाता, मैं रिवर्सल ट्रेड करने के लिए नहीं कह सकता, और ठीक लग रहा है। बाकी मार्केट अभी स्लाइटली बेरिश दिखा रहा है, मैं देखता हूँ। ठीक है।
इसका हाई नहीं क्रॉस करता है, सेकेंड चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब तक इसका हाई नहीं क्रॉस कर सकता करेगा तब तक मार्केट फिलहाल बेरिश है। जब तक इसका इस रेड कैंडल का जब तक हाई नहीं क्रॉस करेगा तब तक मार्केट बेरिश है। अब ये थोड़ा बुलिश हो गया, फिर ये नीचे से फिर बाहर आ गया, क्योंकि हायर तोड़ चुका है इस कैंडल का और ऊपर जा रहा है। ठीक है, बायर ज़्यादा एक्टिव है। देख रहे हैं कैसे प्राइस एक्शन बना रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, निकल गया मार्केट ऊपर बुलिश की तरफ। ठीक है, और मुझे थोड़ा काम भी है, तो अब हम कल मिलते हैं और देखते हैं, फिलहाल भी बने रहिए। हेलो, अरे राधे राधे, कहाँ हो गए? अच्छा, अरे गाड़ी चल रहा हो यार, थोड़ी देर 12 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। प्राइस बताओ तो, प्राइस बता दो। देखिए तो 7 सीटर गाड़ी का जो आर्टिका 2 फिर एक चार 2 आर्टिका, 3 के 2 आर्टिका एक सेडान, फिर 4 के एक सेडान एक आर्टिका, 5 के चारों आर्टिका है। उनको बोल भी है कि क्या प्राइस प्राइस बता दीजिए कि 9 बजे बुलाएंगे, साथ में 9 से 9 रहेगा, सुबह 9 बजे बुलाएंगे तो रात को 9 बजे तक ड्यूटी है, उसके ऊपर फिर नाइट चार्ज कर देगा।
मार्केट बुलिश है, अभी बुलिश है फिलहाल इस सपोर्ट से ही, फिर देखिए मूव ऑन किया इसी सपोर्ट लेवल से नीचे गया, फिर उसी पे मैंने जैसा मैं बोलता हूँ कि इनसाइड कैंडल का सपोर्ट कहीं ना कहीं लेता है, उसी रेंज पे आके इनसाइड कैंडल ले गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल थी, इसका ये इनसाइड कैंडल था मदर बेबी वाला, उसी रेंज के जीएम पे जो मैं देख पाया। उसके बाद फिर इसीलिए मुझे लगा कि ये निकल जाएगा, अगर इसके हायर को क्रॉस नहीं करता है तो नहीं जाएगा, अगर हायर क्रॉस करता है तो निकल जाएगा, जो मैं पिछले भी बोल चुका था। और जैसे ये हायर क्रॉस किया मुझे लगा कि नहीं अब ये हो जाएगा, तो ये इनसाइड कैंडल था। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए एक इनसाइड कैंडल, ये छोटी वाली, इसका लो ये देखिए बॉडी इसका यहाँ पे है और लो इसका यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी इनसाइड कैंडल था, ये भी था, इसका ब्रेकआउट दिया फिर वहीं रेंज में था, फिर निकल गया, बाहर निकल गया, मूव ऑन कर लिया। तो अभी ठीक है, मार्केट ऊपर गया हुआ है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, और जिसका जिसका ऐसा गया वो ऐसे अपना फॉलो करें, मैंने भी तो ट्रेड नहीं किया, ठीक है फिलहाल। और अभी मैं लाइव से हट रहा हूँ, कुछ काम है मुझे, फिर मैं देखता हूँ कि कुछ रहता है अपडेट तो फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। और राधे राधे, जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं निफ्टी में।